हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु खांडेकर, डायरेक्टर खांडेकर सिविल सर्विस एकेडमी। मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि जो नए अधिनियम यहाँ पर आए हैं, 3 आपराधिक अधिनियम हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गई है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज कि इसमें कुछ अपराधों को जोड़ा गया है और कुछ को स्थान नहीं दिया गया है। तो इसका समाज पर सीधा क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा जो विषय है वो ये है, जो पूर्व में भारतीय दंड संहिता 1860 में यहाँ पर जो विषय था यहाँ पे कि आत्महत्या का प्रयास, जो धारा 309 आईपीसी में दिया गया था, अब इसको जो है बीएनएस 2023 में स्थान नहीं दिया गया है। तो पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये भारतीय दंड संहिता में इसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि धारा 309 जो है यहाँ पर आत्महत्या करने का प्रयत्न जो है उसको अपराध बना रही है। अब ये कहती है कि जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध करने के लिए जो है कोई कार्य करेगा तो सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, यहाँ पर 1 वर्ष तक की अवधि का प्रावधान दे रखा है, या जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। तो यहां पर अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो यहां पर अब बीएनएस 2023 में आत्महत्या करने का प्रयत्न अपराध नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि कोई भी अपराध जो है उसको करने की 4 स्टेजेस होती हैं। प्रथम अपराध की जो स्टेजेस होती है, जब व्यक्ति अपराध करेगा तो सबसे पहली स्टेज होती है कि मेंसरिया, गिल्टी माइंड जो है, या फिर दुराशय, उसके मन में जो है गलत भावना का आना। सबसे पहली स्टेज होती है अपराध करने की कि उसके मन में एक गलत भावना जन्म लेती है, वहीं से अपराध की शुरुआत होती है। अब यहां पर इस स्टेज पर हम किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसके मन में क्या चल रहा है इस बात को जो है यहां पर प्रस्तुत करना, निकालना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्योंकि मानव इस पृथ्वी पर सबसे जटिल प्राणी है। तो ये एक मेंसरिया जो है वही अपराध बनाता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर अपराध की अवस्था नहीं बता सकते और नहीं बना सकते हैं। दूसरी अवस्था यहाँ पर आती है अपराध की तैयारी, प्रिपरेशन। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है जब गलत भावना लेकर आगे बढ़ता है तो उस गलत भावना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वो तैयारी करता है। जैसे किसी को मारने की बात मन में सोचना और उसके लिए फिर चाकू लाना और उस पर धार करना, ये तैयारी का विषय हो सकता है। यहाँ पर कुछ अपराधों की तैयारी ही जो है वो आपराधिक श्रेणी में आती है। इस पर हम पूरी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगली स्टेज होती है यहाँ पर कि उसके बाद वो आगे जाके प्रयत्न करता है और प्रयत्न के बाद में सफल हो जाता है, वह तो अपराध घटित हो जाता है यहाँ पर, और वहां पर वो संपत्ति या शरीर या इन सब मन, ख्याति, शरीर को क्षति पहुंचाता है और यहां पर हम कहते हैं कि अपराध हुआ। इसमें जो एक स्टेज आती है यहां पर प्रयत्न, तो ये जो स्टेजेस है, ये प्रयत्न चाहे किसी का अपराध का प्रयत्न किया जाए, अपराध होता है। हम किसी भी अपराध का प्रयत्न करें तो अपराध होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि कोई प्रयत्न, अगर कोई आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो क्या अपराध होगा। तो हम ये देखते हैं कि आईपीसी में धारा 309 में इसको अपराध बनाया गया था और 1 वर्ष तक का कारावास की व्यवस्था की गई थी, और या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान था। इस पर जो है ये विचार किया गया कि ये जो अपराध है ये क्या उचित है, अनुचित है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं यहाँ पर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हाई कोर्ट में इस पर विचार किया गया और यहां पर यह विचार किया गया मारुति श्रीपति दूबल वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 1987 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 309 जो है यहां पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जो है संवैधानिक अधिकारों से बाहर है और संविधान के इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है और यहां पे दिए गए मौलिक अधिकारों का वायलेशन करती है। तो इसे रद्द करना चाहिए क्योंकि ये असंवैधानिक धारा है। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यहां पर कहा। इसके पश्चात यहां पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है यहां पर उन्होंने यहां पर इस पर विचार किया और चेन्ना जगदेश्वर व अन्य और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1987 में इस पर अपना निर्णय दिया और ये कहा कि नहीं, ये जो आत्महत्या का प्रयास है
ये अपने आप में अपराध होना चाहिए, क्योंकि धारा जो 309 जो है अनुच्छेद 21 का वायलेशन नहीं करती है, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो यहां पर यह संविधान का उल्लंघन की श्रेणी में नहीं आता है। पर यहां पर हम और देखें, यहां पर तो आगे जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर विचार हुआ, और हम ये देखते हैं कि पी रतिराम बनाम भारत संघ जो 1994 में निर्णय आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है अनुच्छेद 21 का वायलेशन करती है, और चूंकि ये वायलेशन करती है, यहां पर मौलिक अधिकारों का वायलेशन करती है, तो इसको जो है असंवैधानिक होना चाहिए और इसको हटा देना चाहिए। तो 1994 में इसको जो है प्रभाव शून्य घोषित कर दिया गया। पी रतिराम वर्सेस भारत संघ के निर्णय का प्रभाव ये रहा कि इसको प्रभाव शून्य घोषित कर दिया गया। लेकिन यहां पर एक जो निर्णय यहां पर आया, और ये जो निर्णय था यहां पर, ये हम देखते हैं यहां पर कि ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस है 1996 में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत रूप से जो है विचार किया, और ये यहां पे पाया यहां पर कि ये जो है अनुच्छेद 21 जो है उसका ये जो प्रभाव है कि क्या मरने जीवन जीने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में दे रखा है। यहां पर पहले हम अनुच्छेद 21 की बात करें यहां पर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 यहां पर यह बताता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है कि किसी व्यक्ति को जो है यहां पर यह कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो जीवन जीने का अधिकार जो है यहां पर 21 दे रहा है। तो क्या यहां पर ज्ञानकौर वर्सेस पंजाब राज्य में यहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जीवन जीने का जो अधिकार है वो मानव जीवन है, और मानव जीवन जो है अंतिम क्षण तक गरिमापूर्ण होना चाहिए। तो यहां पर कोई प्राकृतिक मृत्यु ही उसको गरिमापूर्ण प्रदान कर सकती, गरिमा प्रदान कर सकती है, कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर यह कहना था। और अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार आता है, मरने का अधिकार उसमें शामिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मरने का प्रयास करेगा तो वो एक अपराध होगा और उसको दंडित किया जाएगा। तो पुनः जो है वो 309 के तहत आत्महत्या करने का प्रयास जो है वो यहां पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है वो संवैधानिक घोषित कर दिया गया। पर यहां पर मित्रों, जब हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 को स्थापित किया तो फिर हमने जो है इस अपराध को हटा दिया गया। अब आज की कंडीशन देखा जाए तो आज आत्महत्या करने का जो प्रयास 309 में अपराध था भारतीय न्याय संहिता में, अब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, और कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो वहां पर उसको दंडित नहीं किया जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये दिया जा रहा है कि आप देखें कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है उसकी क्या परिस्थितियां होंगी, क्या मेंटल स्टेटस होगा उसका, कि वह जो है मृत्यु तक के बारे में सोच रहा है और मृत्यु का प्रयास कर रहा है। यदि वह बच जाता है, मर नहीं पाता है यहां पर, तो उसके ऊपर वापस से एक अभियोजन चलेगा, केस चलेगा, सजा दी जाएगी 1 साल की। क्या यह उचित है? इस पर विचार किया गया। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव जीवन बहुत गरिमापूर्ण जीवन है, और मानव जीवन के ऊपर केवल व्यक्ति परिवार का ही अधिकार नहीं है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसी स्थिति में उस जीवन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। उस मानव जीवन पर जो है सभी का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है, और किसी को वो समाप्त करने देना उचित नहीं है। तो इस पर एक विषय पर विचार किया जाना चाहिए यहां पर। तो एकमात्र ऐसा ही अपराध है ये 309 जो था पहले, कि यदि यह पूर्ण नहीं होता है यहां पे तो सजा का प्रावधान था प्रयत्न पर। यदि पूर्ण हो जाए अपराध तो कोई सजा का प्रावधान नहीं था, क्योंकि व्यक्ति जब मर जाएगा तो हम उसको पनिश नहीं कर पा रहे थे, तो कैसे करेंगे उसको। तो यहां पर ये बात आती है यहां पर कि भारतीय न्याय संहिता में इसके संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 जो है वो ये कहती है यहां पर कि आत्महत्या का प्रयास की प्रकृति को, जो अपराध की प्रकृति उसको बदल दिया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि लोक सेवक जो है यहां पर को शासकीय कर्तव्य का निर्वहन करने या अपने कर्तव्य से उसको रोकने या विरत करने के लिए यदि कोई आत्महत्या का प्रयास या प्रयत्न करेगा तो 1 वर्ष का यहां पे कारावास या सामुदायिक जो सेवा का जो नया एक पनिशमेंट जोड़ा गया है उससे उसको दंडित किया जाएगा। तो यहां पर
यहां पर हम देखते हैं कि यदि कोई लोक सेवक अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसको बाधा पहुंचा रहा है, उसके काम को प्रभावित करने के लिए कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, तो अब यहां पर यह अपराध बनाया गया है। मतलब यहां पर यह है कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, यहां पर आत्महत्या करने के लिए जाता है और यहां पर आत्महत्या नहीं कर पाता है, तो अब यहां पर वो प्रयत्न जो है उसका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो मित्रों, यहां पर इसको 309 को हटाकर अब यहां पे 226 में प्रतिस्थापित किया गया है और अपराध की प्रकृति को यहां पे थोड़ा सा बदलाव के साथ में प्रस्तुत किया गया है। तो हम इसी प्रकार के कुछ अपराधों को आगे भी लाएंगे यहां पर अभी हम यहीं तक इसको विराम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।